जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स में पास होने का फॉर्मूला, और ये है फॉर्मूला नंबर 3। इसके पहले हमने 2 वीडियोज बनाई हैं जिसमें हमने फॉर्मूला नंबर 1 में बताया है आप हिंदी में कैसे पास होंगे, और दूसरे में बताया है कि आप इंग्लिश में कैसे पास होंगे अगर आपको इंग्लिश के आंसर नहीं याद हो रहे हैं या आप इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं याद हो रहे हैं, फिजिक्स में परिभाषा नहीं याद हो रही है, या फिजिक्स में कुछ भी नहीं याद हो रहा है, तो बिना याद किए कैसे आप फिजिक्स में पास हो सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पास हो जाएंगे, निश्चिंत रहिएगा, इसकी 100% गारंटी हम लेते हैं। बस आपको क्या करना है, जो हमने वीडियो में आपको लिखने के तरीके बताए गए हैं, बस आपको वीडियो में बताए गए तरीकों से अपनी कॉपी में लिखना है, यही करना है और कुछ नहीं करना है। आप पास हो जाएंगे, इसकी 100% गारंटी हम लेते हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो में बताए गए तरीके से अपनी कॉपी में लिखना है, क्योंकि आपको याद नहीं हो रहा है तो पढ़ने के लिए तो हम बोलेंगे नहीं कि आप इस तरह से याद कीजिए। आपको जो भी याद है 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन, उसी में आप कैसे पास हो जाएंगे फिजिक्स में। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 30 नंबर का इसमें होता है प्रैक्टिकल, वो आपको स्कूल की तरफ से 30 नंबर मिल जाएंगे। आपको 23 नंबर चाहिए केवल बस पास होने के लिए। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, जिसमें से 23 नंबर अगर आपने ले आए तो आप फिजिक्स में पास हो जाएंगे। बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं कि आपको लिखना कैसे है जिससे आप पास होंगे। यह है हमारे पास फिजिक्स का पेपर, ये 2022 का पेपर है, और इसका हमने फुल आंसर का वीडियो बनाया है। देखना चाहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, और हिंदी इंग्लिश में पास होने की वीडियो की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसके पहले क्वेश्चन पर आएंगे तो पहले क्या करेगा, ये आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय में क्या करना है, इसमें एकदम सिंपल सी ट्रिक है। जो आंसर आपको सही लगे, कि आपको लगे भैया पहले में ए वाला सही हो सकता है, तो आप पहले पर सही मार दीजिए। यानी इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 में अगर आपने 6 क्वेश्चन किए हैं, अपने हिसाब से टिक मारा है, तो कम से कम 1 नंबर आपको मिल जाएगा। कितना नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। अब देखते हैं इसको लिखना कैसा है। हम बोल रहे हैं कि आपको जो सही लगेगा वो आप लिखेंगे। तो लिखने का तरीका आपका ये है, यहाँ पर हम देखते हैं इस कॉपी में ऐसे ही आप पेपर में लिखकर आना है। जैसे आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय दिया गया है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय दिया गया है। इसमें आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, का, खा, गा, और उसके बाद देखेंगे 3 क्वेश्चन और चा तक मिल जाएंगे। टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, आपको जो सही लगे उस पर आपको टिक करना है। मान लीजिए आपको पहला सही लगा तो आप पहले पर टिक कर देंगे। कॉपी में कैसे लिखेंगे, तो कॉपी में आप इस तरह से लिखेंगे, आप डालेंगे ऊपर प्रश्नोत्तरांक नंबर 1 और आप लिखेंगे का में पहला सही है तो आप पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है K2/K1 × F, पहला ऑप्शन आप लिख देंगे। पता लगा आप खा क्वेश्चन आपने पढ़ा, खा में आपको दूसरा सही लगा, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। इनका आंसर जो बहुत पढ़ते हैं वही दे पाते हैं। नॉर्मल जो है, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, उनको इनका आंसर नहीं पता होता। तो मान चलिए दूसरे में आपको दूसरा सही लगा, तो आपने दूसरे पर टिक मार दिया, तो आप लिखेंगे खा में दूसरा वाला ऑप्शन जो आपका दिया गया है उसको आप लिख लेंगे। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें आपको जो क्वेश्चन सही लग रहे हैं, आपको क्वेश्चन का नंबर डालना है। पहले का खा गा घा अंगा, चा में आपको 2 वाला सही लग रहा है तो आप 2 बोल्ट लिख देंगे। ये आपका 6 हो गए। 6 अगर आपने कर लिए हैं तो मान चलिए यहाँ से 1 नंबर कहीं नहीं गया है आपका। कितना नंबर बन गया, 1 नंबर बन गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, हम दूसरा क्वेश्चन अगर हम इसमें देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपको इधर मिलेगा, इस पेज पर आपको पूरा 23 नंबर मिल जाएगा। इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। ये बोल रहा है कि गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। कितने नंबर का क्वेश्चन है, तो केवल 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप 1 नंबर के क्वेश्चन में भी गलत लिख कर आएंगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, यहीं पर लिख कर दे रहे हैं। शुरुआत में आपको गलत नहीं लिखना है, ऐसा लिखना है कि जिससे आपका एग्जामिनर इंप्रेस हो। तो इंप्रेस करने के लिए 1 नंबर वाला लिखेंगे, वो भी गलत लिखेंगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर मान चलिए आपको दूसरे में किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको उसका आंसर लिखना है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आपको दूसरे के 5 क्वेश्चन छोड़ देने हैं। 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 का 6 अगर आपको आंसर नहीं पता है तो 6 क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं। आपको आ जाना है जंप करके तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन पर आएंगे। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है 2 नंबर क्वेश्चन। तो मान चलिए आप कुछ लिखते हैं तो चांस है कि अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो आप 1 नंबर पा सकते हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनति का क्या प्रभाव पड़ता है।
अब तो दिमाग के ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। तो अगर मान चले आपने कभी पढ़ा होगा, जो क्लास में पढ़ाते हैं, तो एक चीज़ तो पता होगा कि P जो है, P प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, N प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। तो जो इस क्वेश्चन में आ रहा है वही लिखिए। आपने डाला प्रश्नोत्तरांक नंबर 3 का, जैसे यहाँ पर है, आपने डाला प्रश्नोत्तरांक नंबर 3 का। अब आप जो है, आपको उसके बारे में क्या कहते हैं, अर्धचालक के बारे में जो कुछ भी पता है आप लिख डालिए। हमने क्या लिख डाला, हमको मान चलिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, हमने लिख डाला कि जब किसी अर्धचालक में 3 संयोजकता वाली अपद्रव्य मिलाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, P प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तथा जब अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य मिलाए जाते हैं तो उसे हम N प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। इतना लिख दिया। हमें कुछ और पता था तो हमने लिख दिया कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत पर, आप ऐसे देखेंगे, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत पर तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनति के निम्न प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, 2 नंबर का क्वेश्चन था। पहले हमने देखा पीएन तो भैया होता है अर्धचालक को कहते हैं, तो हमें अर्धचालक के बारे में जो कुछ भी पता था वो हमने लिख डाला। अब मान चलिए आपको अर्धचालक भी नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, लाइट तो पता है, लाइट करंट, तो करंट के बारे में जो भी पता है, करंट तार के माध्यम से आता है, वो बहुत तेज होता है, उससे लाइटें जलती हैं, हमारे घरों में उसका बहुत उपयोग है। करंट के बारे में पता है, इसके बारे में नहीं पता, करंट के बारे में लिख डालिए। और अंत लाइन में लिखिए कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनति का निम्न प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर पूछा है क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप लिख दीजिए पश्च अभिनति का निम्न प्रभाव पड़ता है। और एक लिख दीजिए, 2 3, कम से कम 3 पॉइंट आप लिखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे हम लिखेंगे क्या, तो क्या लिखोगे, तो इसके लिए आप लिख दीजिएगा, जैसे मान चलिए अवक्षय परत है तो परत मोटी पतली होती है, तो आप लिख दीजिए पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत मोटी हो जाती है। दूसरे में लिख दीजिए विभव प्राचीर बढ़ जाता है। फिर आप लिख दीजिए तीसरे में कि अवक्षय परत पीएन संधि डायोड में पश्च अभिनति पर लगाने पर अवक्षय परत मोटी हो जाती है और विभव प्राचीर बढ़ जाता है। 3 लिख दिए। अब हम यहाँ से गारंटी दे रहे हैं कि हमने क्या किया, इसका आंसर नहीं दिया लेकिन इनडायरेक्टली हमने बहुत कुछ बता दिया एग्जामिनर को। तो हमें 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें चांस है कि हमें 1.5 नंबर मिलेंगे। 1 सही 1/2 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे हमें, 1.5 नंबर मिल जाएंगे बहुत आसानी से। अभी इसके पहले हमने बहुविकल्पीय में कितने नंबर पाए थे, 1 नंबर हमें मिला था, प्लस में कितना, हमें 1.5 नंबर और मिल गया। देखिए, जिसको पास होने का शौक है वीडियो को अंत तक देखेगा, और जिसको पास नहीं होना है वो वीडियो को छोड़कर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कुछ समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जितने क्वेश्चन हैं, जितनी ट्रिक आपको बताएंगे वो सारी ट्रिक्स बोर्ड एग्जाम में काम करेंगी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया है, अपने मुंह से ऑफलाइन बताया है, और वो सारे लोग जिनको फिजिक्स की स्पेलिंग भी नहीं आती वो सारे लोग पास हुए हैं, और कम से कम 50-60 नंबर से पास हुए हैं। तो पास होना है तो आपको इसे देखना पड़ेगा, और नहीं पास होना है तो आप छोड़कर जा सकते हैं। अब देखिए, मान चलिए पहले हमने क्या किया, पीएन संधि के बारे में जितना था हमने लिख डाला। कम से कम कितना लिखना है, तो अगर आपको 1.5 नंबर पाना है तो इसके लिए कम से कम 6 लाइन लिखनी पड़ेगी 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, तभी आपको मिलेंगे। अगला हम देखते हैं, ये खा वाला क्वेश्चन है। खा वाला क्या बोल रहा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब भैया आपको ये भी नहीं आता कि प्रकाश के वैद्युत प्रभाव क्या हैं, तो आपको ये तो पता है प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में तो पता है, आप 9th से पढ़ रहे हैं। प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। परावर्तन में आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब एक ही क्या कहते हैं, तल पर स्थित होते हैं। और ये पता है कि प्रकाश के जो स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये सारी चीज़ें पता है ना, तो आप डालिए, पहले आप जो डालिए प्रश्नोत्तरांक नंबर 3 खा डालिए, फिर आप हेडिंग डालिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। ठीक है, आप प्रश्नोत्तरांक डालिए, फिर डालिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, और आप देखेंगे नीचे पहली लाइन आप लिखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के निम्न नियम है। ये जरूर लिखिएगा, निम्न नियम है। 1 लाइन बन गई आपकी। अब आपको जो भी पता है 6 से 7 लाइनों में लिख डालिए। जैसे हमें जो भी पता है हम लिख डालेंगे, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश में फोटॉन के कण उपस्थित होते हैं, प्रकाश में अपवर्तन तथा परावर्तन होता है, प्रकाश परावर्तन में आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। सब हमने लिख दिया। अब हमने 7 लाइन बोली थी, और अगर आप यहाँ से देखेंगे 7 लाइन आराम से हो गई। तो आंसर है हमें भी यहाँ पर 2 में से 1.5 नंबर मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे, 1.5 नंबर ये मिल जाएंगे। इतना आपने लिखा है। एक्चुअल आंसर ना देकर आप कोई भी आंसर देंगे जो उससे रिलेटेड है तो आपको उसमें 75% नंबर मिल जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 × 10⁴ मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। कक्षा में तुल्य धारा ज्ञात कीजिए।
अब लोग इसे छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि भैया ये तो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में नंबर नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी गलती है, सारे नंबर न्यूमेरिकल में ही मिलते हैं। जितना भी न्यूमेरिकल आ रहा है कोई छोड़कर मत आइएगा, वो हम बताते हैं कैसे आपको हल करना है। न्यूमेरिकल सभी लोग नहीं हल कर पाते हैं, और लेकिन जो ट्रिक से हल कर देता है वो पास हो जाता है। कैसे ट्रिक से हल करना है, सबसे पहले आप ऊपर डालेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर जो रहेगा। प्रश्नोत्तरांक नंबर था हमारा 3 का गा, 3 के गा में न्यूमेरिकल दिया गया था। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। अब दिया है, क्या दिया है ये हम देखेंगे। तो हमें दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या की कक्षा में गति कर रहा है, यानी कि कक्षा की त्रिज्या कितनी है, 0.7 एंगस्ट्रॉम। तो हमने लिखा कक्षा की त्रिज्या बराबर 0.7 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है, 0.7 एंगस्ट्रॉम है। फिर हमें क्या पता है, यहाँ पर दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन 6.6 × 10⁴ मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की गति पता है कि 6.6 × 10⁴ मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है। ये दो चीज़ें हमें दी गई है, क्वेश्चन में हमने लिख दिया है। अब बोल रहा है कि कक्षा में तुल्य धारा ज्ञात कीजिए। तो हम नीचे लिखेंगे काली पेन से, ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया क्या है, फिर लिखेंगे ज्ञात क्या करना है। तो ज्ञात करना है कक्षा में तुल्य धारा, हम लिखेंगे कक्षा में तुल्य धारा। ज्ञात क्या करना है, कक्षा में तुल्य धारा। अगर ये दोनों चीज़ें पूरी हो गई कि दिया है और ये ज्ञात करना है, तो नीचे हम काली पेन से लिखेंगे हल, और हम लिखेंगे जो यहाँ पर हमने लिखा था कक्षा में तुल्य धारा, तो हम लिखेंगे कक्षा में तुल्य धारा बराबर। अब ऊपर आपने जितनी चीज़ें लिखी हैं उसका मान लीजिए आप गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए, घटाना कर दीजिए, लेकिन कुछ कर दीजिए। कुछ कर देंगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे 1.5 नंबर। कितने मिल गए, 1.5 नंबर। 1.5 नंबर आपको कम से कम मिल जाएंगे। कम से कम 7 लाइन आपको जरूर लिखना है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। लाइन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हमने लिखी है। तो 8 लाइन हमें लिखी है, 1.5 नंबर मिल गए। 6 से 7 लाइन लिखेंगे आपको 1.5 नंबर मिलेगा। आपने कितने पहुंचे, आपने गा क्रॉस कर लिया। तो पहले में हमको कितने नंबर मिले, 1 नंबर। तीसरे के का में मिले 1.5 नंबर, तीसरे के खा में मिले 1.5 नंबर, और तीसरे के गा में भी मिले हमें 1.5 नंबर मिले। ठीक है, ऐसे मिले। हमें अभी किसी भी क्वेश्चन के आंसर नहीं पता थे, लेकिन हमें सभी में लगभग 75% जो हमें नंबर है वो मिल गए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन। जितने लंबे क्वेश्चन रहेंगे आपको नंबर पाने में उतनी आसानी होगी। घा वाला है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 2 गुण लिखिए, का उल्लेख कीजिए। 25 मेगाहर्ट्ज की विद्युत चुंबकीय तरंग x दिशा में संचरित हो रही है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E 6.3 J कैप वोल्ट मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, B का मान ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। चलिए अब देखिएगा, सबसे पहला काम क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन छोड़ेंगे तुरंत फेल होंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे फेल होंगे, ये 100% गारंटी है। क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। आगे क्या करना है, सबसे पहले डालना है प्रश्नोत्तरांक नंबर जो है, प्रश्नोत्तरांक नंबर 3 घा था, हमने डाला प्रश्नोत्तरांक नंबर 3 घा। इसमें देखेंगे सबसे पहले इसने परिभाषा पूछी है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, वह हेडिंग है आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुण, ये हेडिंग पड़ गई। नीचे वाली लाइन रहेगी कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुण निम्नलिखित हैं। क्या हैं, निम्नलिखित हैं, पता नहीं है क्या है लेकिन निम्नलिखित हैं। अब 2 गुण है, आप नंबर 1 डालेंगे। नंबर 1 में डाल दीजिए कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें किससे, वैद्युत साधनों से संचरित होती हैं। ये उन लोगों के लिए आंसर है जिनको आंसर याद नहीं हो रहा है या जिनको फिजिक्स आती नहीं है। अगर आपको आती है, मैं गलत आंसर बता रहा हूँ तो आप सही हैं, मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन उनको बता रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आती है, तो मैं जो बताऊँगा उन्हें याद हो जाएगी। और अगर ऐसे लिखेंगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ आप पास हैं। घबराइएगा मत, अगर आप नहीं पास हो रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, और मुझे 100% विश्वास है कि रिजल्ट आने के बाद ऐसा कोई भी कमेंट नहीं होगा जो निगेटिव आया हो। ठीक है, आप लिख देंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, फिर लिखेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला डाल देंगे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें किसमें चलती हैं, वायु में संचरित कर सकती हैं, पहला आपने लिख दिया। दूसरा आपने लिख दिया कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को हर्ट में मापते हैं। यहाँ पर हर्ट दिया गया है ना, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को हर्ट में मापते हैं, लिख दिया। 2 नंबर आपका यहाँ से कम आधा नंबर मिल गया। अब आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर आगे आपको इसमें न्यूमेरिकल भी दिया गया है। न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करना है, चाहे आप कुछ करें या ना करें, न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे ना, फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है,
न्यूमेरिकल में आप सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब देखेंगे दिया क्या है, तो दिया है यहाँ पर कि 25 मेगाहर्ट्ज की विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति कितनी है 25 मेगाहर्ट्ज। तो आप लिखेंगे दिया है विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति 25 मेगाहर्ट्ज। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर क्या क्या दिया है, वैद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा बोल रहा है ना एक्स दिशा में संचरित हो रही है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा क्या है, आपने लिख दिया एक्स दिशा है। फिर बोल रहा है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र सदिश क्या है, वैद्युत क्षेत्र आपको दिया गया है इतना, तो आप लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र सदिश बराबर क्या है, क्या दिया गया है, इतना दिया गया है। तीन चीजें आपको पेपर में दी गई हैं, आपने तीनों चीजों को पेपर में लिख दिया। अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ज्ञात करना है, तो हमने लिखा ज्ञात करना है। अब आगे क्या करेंगे, ज्ञात क्या करना है वो हम लिखेंगे, तो ज्ञात करना है बी का मान, तो हमने लिख दिया ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी का मान ज्ञात करना है, इतना हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे नीचे उसके हल, और हल में जो ऊपर दिया गया है, ऊपर हमें दो चीज दी गई है देख रहे होंगे, एक 25 दिया गया है, एक 6.3 दिया गया है, तो आप इन दोनों का गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिए, जोड़ घटाना कुछ भी कर दीजिए। यहाँ पर नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो कटेंगे नहीं आपके नंबर, 1.5 नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इस पेपर में आपने इनडायरेक्टली कितनी लाइनें लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें इधर हैं, और कम से कम कितनी लाइनें हैं, 4 लाइनें इधर हैं, यहाँ पर 4 लाइनें इधर हैं, 13 लाइन आपने लिख दिया, तो भैया 1.5 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ से कितने नंबर हो गए हमारे, 1.5 नंबर हो गए, एक सही 1/2, 1.5 नंबर हमें यहाँ से भी मिल गया, ये सारे नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन चौथा हमारा है, चौथे का क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। तो यहाँ पर निगमन आया है क्या, डेरिवेशन, डेरिवेशन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, 3 नंबर का डेरिवेशन है, ये आपको 2 नंबर देकर जाएगा, इसकी गारंटी है। सही करेंगे या गलत करेंगे 2 नंबर देकर ही जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बोल रहा है अवतल गोलीय पृष्ठ, तो आप कोई पृष्ठ बना लीजिए, आपको पता है कि ऐसे ही शीशा बनता है, या गोलीय पृष्ठ ऐसे ही बनता है, 9 से आप बनाते आ रहे हैं, या तो ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, कोई तो सही होगा, कोई सा बना लीजिए, जो आपको समझ में आ रहा है वो बना लीजिए। अब मान चलिए ये आपको नहीं पता है, मान लिया आपने इसे बना लिया, तो पता ही होगा, ये आपने इसे बना लिया, इसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको परिभाषा लिख देनी है, किसी की भी परिभाषा लिख दीजिए, गोलीय पृष्ठ की या शीशे की आप परिभाषा लिख दीजिए। परिभाषा लिखने के बाद जो भी आपने निगमन याद करके गए हैं, डेरिवेशन आपने जो भी याद किया है, उस डेरिवेशन को आपको वहां पर कर देना है। 3 में से आपको 2 नंबर मिलेंगे, ये पक्का है। कितने नंबर हमें मिल गए, तो राइट आंसर है प्लस में हमें 2 नंबर मिल गए, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि हमको 1 नंबर नहीं चाहिए, आधा नंबर नहीं चाहिए, पौना नंबर नहीं चाहिए, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी नंबर मिलेंगे वो सारे आपको छोटे छोटे 1-1 2-2 नंबर को मिलाकर ही मिलेंगे। सोचेंगे कि एक बार में हम टॉप कर देंगे, नहीं होगा। अगर 1-1 नंबर के पीछे आप नहीं भागेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आप लिख कर रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले में आपको एक चित्र दिया गया है, और ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 3 नंबर का, इसमें भी 2 नंबर मिलेंगे, पक्का है। कैसे मिलेंगे, यहाँ पर देखिए, जहाँ पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए और चित्र भी दिया हो, तो सबसे पहले प्रश्नोत्तरांक नंबर आप डालेंगे, और जो चित्र दिया गया है उसी को बना लेंगे। पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है, पेंसिल से बनाइएगा, आप पेन से नहीं बनाना है चित्र, पेंसिल से आप चित्र बना लेंगे। चित्र बनाने के बाद क्या दिया गया है, ए और बी के बीच आपको तुल्यधारिता दी गई है, कितना, 2 माइक्रोफैराड दी गई है, आपने लिखा दिया है। और C1 C2 C3 C4 C5 सभी के मान आपको पता हैं, ये देखिए इन चारों के मान आपने लिख दिए। तुल्यधारिता 2 माइक्रोफैराड है, इसको आपने लिख दिया। और इसके बाद आपने किया आपको पता है कि ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है संधारित्र C की धारिता ज्ञात करना है, यानी C का मान ज्ञात करना है, तो आपने लिख दिया C का मान। अब हल करना है, तो हल करना तो थोड़ा मुश्किल है, एक जो कमजोर छात्र है वो नहीं सॉल्व कर पाएगा, तो मैंने बोला आप इनको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुणा भाग कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हो जाएंगे। 2 नंबर मिल जाएगा। कितने नंबर हमें मिल गए, 2 नंबर मिल गए, फिर से 2 नंबर। अब देखिएगा हमें अगला क्वेश्चन, चौथे का गा हम देखते हैं। इसी प्रकार से लगभग सारे टाइप खत्म हो गए हैं। अब मान लीजिए चौथे का गा आ गया, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र लिखिए, ये आ गया। अब आपको नहीं पता है तो आप परिनालिका बनाने की कोशिश करेंगे, या किसी टेस्ट ट्यूब जिसे हम बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, कोई ना कोई चित्र आपको जो याद है, कूलान के नियम का चित्र याद है उसे बना दीजिए, गॉस के नियम का चित्र याद है उसे बना दीजिए।
आपको जो आपने साल भर पढ़ा है, याद नहीं हम बोल रहे हैं, जो आपने साल भर पढ़ा है किसी का भी आप चित्र बना दीजिए और सत्यापित कर दीजिए, नंबर आपको मिल जाएंगे। 3 में से 2 नंबर मिलेंगे अगर आपने इसमें कम से कम 10 लाइनें लिखी तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे 10 लाइन पर, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो चाहता है कि आप पास हो जाएं। जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है कोई वो फेल नहीं करना चाहता है, बशर्ते आपने कॉपी भरी हो, आपने बाकायदे लिखा हो, बस इतना आपको चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होते हैं। तो मैंने बोला कि अगर आपको प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बारे में नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, प्रकाश के बारे में ही लिख दीजिए, प्रकाश के बारे में तो आपको पता है। इसके बाद देखेंगे अपवर्ती, किसी अपवर्ती दूरदर्शी का दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, नियुक्त के कारण आरेख करना है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन आपको इसमें न्यूमेरिकल दिया गया है 3 नंबर का फिर से, तो आप इसमें बाकायदे लिखेंगे दिया क्या गया है, दिया है आप लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे सिद्ध क्या करना है या ज्ञात क्या करना है, फिर आप लिखेंगे कि इसका हल क्या होगा। 3 चीज़ें लिखेंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। टोटल देखेंगे 3 में से 2 यहाँ पर मिल गए, 2 यहाँ पर मिल गए, 4 हो गया। और इसके बाद देखिए इधर आ गया, अगर आपने इसमें लिखा क्या कहते हैं, मान लीजिए 10 लाइनें लिख दी, 2 यहाँ पर मिल गया, 6 हो गया, 2 यहाँ पर 8, और यहाँ पर देखेंगे 8 2 10 और 10 2 12, यहाँ पर 12 2 14, 14 नंबर हो गए हमारे। इधर 5 नंबर का है, इसमें अगर आप 15 लाइनें लिख देते हैं तो आपको यहाँ से कम मिल जाएंगे 3 नंबर, तो 12 नंबर होता, 12 3 15 हो गया। और यहाँ पर देखेंगे इधर 15 3 18 नंबर हो गया, 18 नंबर इधर हो गए आपके। और अभी बाकी है, अभी मान लीजिए ये हो गया 18 3 21 नंबर हो गया, हम मान चले 21 मानते हैं, तो 21 इधर हो गया आपका 21। और इसके पहले कितने मिले थे, 2 2 4 1 5 5 3 8 8 3 11, 21 11 कितने होते हैं, 33 नंबर हो गए आपके। पासिंग मार्क है केवल 23 नंबर, 23 में से मान चले हमने जितना बोला है कि आपको 2 नंबर मिलेंगे, कट पिटाकर 10 नंबर कम भी हो जाएगा ना, तब भी आप 23 नंबर से पास हो जाएंगे। अभी हमने बोला इन सारे क्वेश्चन में आपको कितने लाइनें लिखनी है, किसी में 10 लिखनी है, किसी में 15 लिखनी है, किसी में 12 लिखनी है। लाइनें कैसे लिखेंगे, वीडियो के पीछे आप शुरुआत में देख लीजिएगा। शुरुआत में हमने जो इतने क्वेश्चन के आंसर ये सब आप जो देख रहे हैं हमने लिखे हैं, इन सारे क्वेश्चन को हम बनाकर ही हमने लिखा है, और कैसे लिखा है बनाकर वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं याद रहने पर हम बनाकर आंसर कैसे लिखेंगे और कैसे पास होंगे। अगर हमें नहीं आ रहा है तो कैसे लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो किस सब्जेक्ट की चाहिए ये भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम मिलेंगे इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।